सिरसा के वार्ड नंबर 31 से आजाद उम्मीदवार वेणु बाला से न्यूज टुडे की संवाददाता निशा खन्ना ने चुनाव को लेकर की खास चर्चा। न्यूज टुडे की एक्सक्लूसिव चर्चा में वेणु बाला बोले कि यहां पर लड़ाई चुनाव की नहीं बल्कि विकास की है और मेरा मुकाबला अब वार्ड के अंदर विकास करवाने का है। बाकी प्रत्याशियों से मेरा कोई मुकाबला नहीं है। रेणु बाला ने खास इस वार्तालाप में बताया कि गृहिणी होने के साथ साथ एक बेटी बहू और एक मां भी हूँ और सभी काम को अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। वार्ड में मेरा परिवार है और वार्ड का एक ही सदस्य हमारे अजीज हैं। पिछले वार्ड के लोगों ने अच्छे मतों से जिताया था और खुले दिल से बाढ़ के बीच जनता की सेवा की थी, लेकिन इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दी। पार्टी का फैसला हमारे सिर माथे था, लेकिन वार्ड के लोगों की जिद थी कि हम अपना नामांकन भरें और वार्ड के बीच रहकर दोबारा से सेवा का मौका दें। वार्ड के लोगों के कहने पर मैदान में छलांग लगे दोबारा रेणु बाला ने खास बातचीत की। कहा कि हमारे इलाके में 8:30 बजे जो है साल पहले दुर्दशा थी, गलियों का कोई हाल नहीं। आराम करने के लिए जो पार्क है उन पार्कों में जानवर रहते थे, लेकिन अब इन पार्कों की स्थिति किसी मॉडल टाउन से कम नहीं है। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो भी प्रॉब्लम थी वो दूर किया जाएगा। वही रेणु बाला का कहना है कि वार्ड के लोगों का जो आशीर्वाद हमें मिला है उसका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का न्यूज टुडे पर। 2024 विधानसभा चुनाव हो गया था, विधायक चुने गए, लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन अब बात है छोटी सरकार के यानी कि शहर के चुनाव, पार्षद के चुनाव, चेयरमैन के चुनाव और आने वाली 2 मार्च को चुनाव होगा। 12 मार्च को इसके परिणाम आएंगे। अपनी किस्मत आजमाने में लगे हुए हैं सभी प्रत्याशी और इस वक्त मेरे साथ है वार्ड नंबर से आजाद उम्मीदवार रेणु बाला, जो कि अपनी किस्मत आजमाने में लगी है और इन्हीं के साथ इनके पति है करमजीत, जो कि उनके साथ चल रहे हैं और अपनी वाइफ को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अब बात करेंगे चुनाव को लेकर कि सरगर्मियां तेज है, चुनावी बिगुल बज चुका है, तो माहौल क्या नजर आ रहा है। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। बात करें चुनाव को लेकर, क्या माहौल है, किस तरह का रिस्पॉन्स है? देखिए, माहौल बहुत अच्छा है, जहाँ जा रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग हमारे साथ बहुत ज्यादा जो जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो जैसे अभी पहले आप इस वार्ड से पार्षद रही, ये वार्ड नंबर पहले 30 था, अब 31 है। बात करें मतदाता की, तो कितने मतदाता और बढ़ गए हैं और अगर बात करें तो प्रॉब्लम्स क्या कुछ है इस वार्ड में? देखिए, पहले हमारे 3500 लगभग मतदाता थे और अब 5000 के करीब, 4800 5000 के करीब मतदाता हैं। और बात करें, आप एक गृहिणी हैं, घर भी चला रही है, बच्चे भी संभालना, उसके साथ साथ फील्ड में भी रहना, किस तरह मैनेज करती है पूरा दिन? देखिए, मैनेज मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए जिनको अगर साइन की जरूरत होती है, जिस वक्त मैं घर पे होती हूँ तो साइन उस वक्त घर पे हो जाते हैं। शाम को फील्ड देखती हूँ और मेरे हस्बैंड लगभग फील्ड में ही रहते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और जब समस्याएं हमारे सामने आती है और उनका जब ये बाहर फील्ड में होते हैं तो उनका लगभग समाधान साथ के साथ ही हो जाता है। तो पिछले प्लान भी आप पार्षद रहे, कितना विकास वार्ड के अंदर करवाया गया और अब क्या कमियां रह गई है जिन्हें अब दोबारा मैदान में आकर पूरा करने का आप सोच रहे हैं? देखिए, आपके सामने ही है जी। ये देखिए, जो ये पार्क बनाए हुए हैं, गलियों में जो गलियां खराब थी, जहाँ कोई दिक्कत थी उनको ठीक करवाया, सीवरेज की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, और भी देखो हर दिन जैसे एक शरीर मशीनरी है तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत चलते हुए शरीर के साथ तो दिक्कतें आएंगी। अब देखिए, आज हमने करवा दिया, अगर आज सीवर ब्लॉक है, आज हमने उसको ठीक करवाया है, तो महीने 15 दिन के बाद तो कई बार जैसे मान लो कोई समस्या होती है तो क्योंकि हाउसिंग बोर्ड में नीचा एरिया होने के कारण तो सीवरेज की प्रॉब्लम रहती है। जैसे 1 महीने के बाद फिर 10-15 दिन या महीने के बाद कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, पर उसका ये है कि साथ के साथ समाधान हो जाता है। तो वार्ड के अंदर अभी आप जैसे जा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम्स जनता बता रही है, क्या मतदाता यहाँ की प्रॉब्लम्स बता रहे हैं? देखिए, मतदाता तो यही कह रहे हैं कि हाँ, उनको कोई किसी प्रकार की भी समस्या नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि आपको घर घर आने की जरूरत नहीं है, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपका काम बोलता है। जो हम सबके दुख सुख में काम आते हैं या जो हमने कार्य किए हैं अपने कार्यकाल में, तो बस सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लेके एक परमात्मा की कृपा से हमने लोगों के दिलों में जगह बनाई है।
तो वो जगह पिछला जो काम वो अब काम आएगा। जी जरूर आएगा जी, वही काम आ रहा है, वही हमारे साथ चल रहा है। तो जिस तरह बात करें महिला महिला को खुलकर बात करती है और आप एक खुद महिला और घर भी संभाल रही है, वार्ड भी संभाल रही है, तो अभी जो चुनावी माहौल में ही वायदे होते, तो खासकर महिलाएं किस तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने बता रही है कि हमें वार्ड के अंदर इस तरह की डेवलपमेंट चाहिए या ये प्रॉब्लम्स है वार्ड के अंदर? देखिए लगभग तो काम हो चुके हैं हमारे वार्ड में। सबसे ज्यादा जैसे मान लो वो भी मकान हाउसिंग, पुरानी हाउसिंग बोर्ड के अंदर मकान नीचे होने के कारण तो सीवर लाइन की थोड़ी सी कभी प्रॉब्लम आती है। जब भी आती है तो लेडीज के मोस्टली जो घर में रहती हैं उनके यही फोन आते हैं। बाकी सबसे इन दिनों में हमने कुछ नहीं कमाया जी, सिर्फ प्यार ही कमाया है यहाँ से। सर बात करें वार्ड के अंदर कितनी कॉलोनियां, कितने नगर या कितनी गलियां इंक्लूड है? देखिए वार्ड के अंदर हाउसिंग बोर्ड आ जाता है, पुरानी हाउसिंग बोर्ड है, ई ब्लॉक का एरिया आता है, कुछ एरिया सी ब्लॉक का आता है, इंडस्ट्रियल एरिया आता है, एबीएस कॉलोनी है, कपास मंडी है और एडिशनल मंडी है। ये एरिया जो 31 नंबर वार्ड के अंदर आते हैं। 31 नंबर वार्ड के अंदर टोटल कितने अभी उम्मीदवार मैदान में हैं? 4 उम्मीदवार है जी मैदान में। हाँ जी, हाँ जी। तो रेनू बाला का मुकाबला किससे है? नहीं, हमारा मुकाबला तो काम से है जी। हमने तो किसी की हम कोई बुराई नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं। हम तो ये कहते हैं अगर हमने आपको लगता है कोई काम किया है थोड़ा बहुत तो हमारी जोड़ी में वोट डाल देना जी, ठीक है। 8.5 साल हो गए हमारे को यहाँ आए हुए। हमारा आज तक किसी के साथ कोई बोलचाल नहीं है, कोई वैर विरोध नहीं है जी, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। भाईचारे में हमने 8.5 साल जो टपाए हैं ना, उसकी वजह से ही वार्ड वासियों का हमारे को पूरा सहयोग मिल रहा है जी। और ये वार्ड वासियों की जीत होगी जी। आप भारतीय जनता पार्टी से पिछली बार चुनाव लड़ा था, इस बार टिकट नहीं मिली, लेकिन अब भी जो वार्ड के मतदाता उन्होंने सपोर्ट करके मैदान में उतारा है, क्या कहना चाहोगे? हाँ देखिए, पार्टी का कई बार कोई 100 मजबूरियां होती है, उनको कोई टिकट की दिक्कत आ जाती है। हमें तो इलेक्शन लड़ना ही नहीं था, क्योंकि 8.5 साल हो गए सेवा करने, किसी और को मौका देना चाहिए था। लेकिन सारे वार्डवासी घर आ गए जी, कहने जी आपने इतना काम किया है, हम ये जो रेल चल रही है ये विकास की, इसको हम रुकना नहीं देना चाहते, इसलिए अगर आप आओगे तो हमारे को पता है वार्ड का और भी बहुत ज्यादा सुधार होएगा। उस तो वजह से वार्ड के लोगों को काफी उम्मीदें हैं, मैदान में उतारा, तो किस तरह से उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? देखिए, वार्ड वालों की उम्मीदों के कारण ही हम पहले सेवा में लगे रहे जी। हर वार्डवासी का सहयोग मिला जी। हमें आज तक ये नहीं पता कौन कौन सी पार्टी से है वार्ड के अंदर, हमने सिर्फ भाईचारा निभाया जी। और अब तक तो ये मान के चलो भी 15-20 साल से काम नहीं हुआ था, उस वजह से हमने खड्डे ही भरे हैं अभी तक। तो अब बिल्डिंग तो अब खड़ी होएगी जी इस वार्ड के अंदर, और हमें उम्मीद है पूरे सिरसा शहर के अंदर से 1 नंबर पे वार्ड आ सकता है जी। यानी कि वार्ड नंबर 31 के अंदर विकास की लड़ाई है, आपस की लड़ाई नहीं? नहीं, हमें तो विकास चाहिए जी। हम तो कहते सही आदमी पूरे सिरसा के अंदर कहीं भी कोई कैंडिडेट खड़ा है तो सही आदमी का चुनाव करें। ये भाईचारे का वोट है, ना कि किसी पार्टी का वोट है जी। नहीं, आप लोगों की क्या मुख्य मुद्दे? तो मुख्य मुद्दे तकरीबन तो काम ये पहले पार्कों का था जी, खस्ता हालत थी, पशु इसमें घूमते थे, सुअर घूमते रहते थे, आज आदमी घूम रहे। आप देखो दोपहर का टाइम है फिर भी आप देखो रौनक पार्कों में लगी हुई है। इसकी पिछले की तस्वीर देख लो आप, तो आप हैरान रह जाओगे भी कभी ऐसी जगह भी थी ये। अपने इलेक्शन जब जीत के आए थे तब की तस्वीर में और अब की तस्वीर में रात दिन का अंतर मिलेगा जी। तो हम तो यही चाहते हैं भी ये अंतर बना रहे जी 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 जी। मैम कुछ ही दिन रह गए हैं वोटिंग को, तो क्या आप वार्ड नंबर 31 के मतदाताओं से अपील करना चाहोगे? और इसके साथ साथ अगर बात करें तो आपके इलेक्शन जो निशान है वो क्या है? जी हमारा निशान रेल का इंजन है, और मैं अपने सभी मतदाता से ये अपील करती हूँ, हाथ जोड़ के विनर निवेदन है मेरा कि आप लोग पूरा सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालकर हम पे कृपा बना के रखें और विजय की। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वार्ड नंबर 31 से रेनू बाला और इनके साथ इनके पति करमजीत जी, जिनसे हमने बात की चुनाव को लेकर। इनका कहना है कि पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिली, लेकिन वार्ड के लोगों ने मैदान के अंदर उतारा है और एक
आजाद के रूप में नामांकन भरवाया। अब यहाँ के वार्ड वासियों को काफी उम्मीदें हैं इनसे, क्योंकि अगर बात करें ये एरिया काफी बड़ा एरिया और इसके अंदर पहले जो है दुर्दशा थी, लेकिन जब ये पार्षद बने तो काफी इन्होंने सुधार करवाया और अभी उसी सुधार का परिणाम है जो इनको देखने को मिल रहा है, यानी कि वार्ड के लोगों ने मन बना लिया है। अब ये तो समय बताएगा कि 2 मार्च को चुनाव होंगे और 12 मार्च को जब परिणाम आएंगे तो वार्ड नंबर 31 से किसके सिर पर सजेगा पार्षद पद का ताज।